students, this is Devinder Kaur and welcome to my YouTube channel The Enlightened Room. In this video we are gonna study our new topic and the name of the topic is resistors connected in series and parallel combination. Since this topic is related to resistors, we should know what resistor is, okay? So resistor is a device that is used in an electric circuit that opposes a current. ओके हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इसमें इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, एक रेजिस्टर इस तरह से कनेक्टेड होगा। ये क्या है, ये रेजिस्टर का सिंबल है, ठीक है, ये इसका डिनोशन है, किस लेटर से हम रेजिस्टर को डिनोट करते हैं। ये बैटरी होगी हमारी, उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। तो जो एक्सेस ऑफ करंट होगा जो रेजिस्टर है उसे ओपोज करेगा, ठीक है, ये रेजिस्टर का काम होता है मेन, ठीक है। तो ये तो हो गया कि रेजिस्टर होता क्या है, क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होता है और ये करता क्या है, काम क्या है इसका, करंट को ओपोज करना, ठीक है। रेजिस्टर क्या करता है, करंट को ओपोज करता है। तो इतना बात हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रेजिस्टर्स है, पहले सीरीज की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो क्या होगा, पहले हम सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। सीरीज की हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज की फॉर्म में कनेक्टेड होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज में आपको एक चीज़ मान के मतलब लर्न करनी है, मान के नहीं, लर्न करके चलना है। क्या चीज़, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई, और करंट क्या होगा, सॉरी आई यूज्ड द सिंबल, करंट क्या होगा, लो, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, इसमें इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस increases and current in the electric circuit decreases। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लीजिए हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी। इस पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, 3 रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर लिए इस तरह से। we have connected the 3 resistors R1, let us name them R1, R2 and R3। we have named these resistors, फर्स्ट resistor को R1 का नाम दे दिया, सेकेंड को R2 का एंड थर्ड को R3 का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में, अगर रेजिस्टेंस है तो नो डाउट उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी होगा, उसमें वोल्टेज भी होगी, है ना। अब हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है ए टू बी, यानी कि ए टू बी हमारे पास करंट भी जा रहा है ना। तो करंट का क्या सिंबल है, आई, ये जा रहा है हमारे पास करंट इस तरह से, यानी कि इन रेजिस्टर्स में से पास होके जा रहा है हमारा करंट। अब जैसे कि ये सर्किट है, इससे आपको पता चल ही गया होगा, सबसे ज़्यादा करंट इसमें पहुंचा, फिर क्योंकि रेजिस्टर का क्या काम है, करंट को ओपोज करना, ठीक है, फिर उससे कम R2 में गया, उससे कम R3 में। तो यहाँ पर जो करंट है डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होके गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आते आते करंट क्या हुआ, डिक्रीज होता गया। लेकिन हम इसको एक बार क्या कॉन्टिन्यूस मानेंगे, ठीक है, कि उतना ही करंट गया। फिर है, अगर करंट है तो सर्किट में क्या है, देयर इज आल्सो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज भी। अब वोल्टेज कैसे लेंगे, ए से लेके R1 के बीच V1 वोल्टेज मान लेते हैं, ठीक है। फिर R1 टू R2 के बीच V2 वोल्टेज, ठीक है। फिर R2 और R3 के बीच हमारे पास वोल्टेज है V3। इस तरह से हमारे पास वोल्टेज आ गई और इस वोल्टेज को हम कलेक्टिवली V के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। इस वोल्टेज को हम कलेक्टिवली किसके साथ डिनोट करेंगे, V के साथ। अब देखिए, आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस टॉपिक तक पहुंचे, इट मीन्स आपने ओम्स लॉ भी पढ़ लिया है। ओम्स लॉ क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की, है ना। अगर वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम इक्वल टू का साइन डालते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं आर। अभी आर क्या है? रेजिस्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसी चीज को हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे? अब देखिए हमारे पास अगर V इक्वल्स टू आई आर है, हमने V1 के लिए अगर निकालनी हो, ठीक है, अगर V1 के लिए हमने ये सारा कुछ निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालनी हो, तो V1 हम ले लेंगे I इंटू R1। अब I अकेला I क्यों लिया? क्योंकि I जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, जितना यहाँ पर गया मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो में निकल के आया, ठीक है। सिमिलरली V2 जो है I R2, V3 जो है I R3। V4 लेंगे यहाँ पर? नहीं, क्यों? क्योंकि है ही नहीं इसमें, तो लेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। अब जैसे कि हमने बोला V इक्वल्स टू I R1, ठीक है। अब हम V को ये भी कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पर कह दिया ना, यहाँ पर हमने ये बात कह दी थी कि जो V1, V2, V3 है इनको हमने कलेक्टिवली V से डिनोट कर दिया यहाँ पर ऐसे, राइट। अगर इसको हमने इस तरह से कलेक्टिवली डिनोट किया तो V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अगर ये ऐसे है तो V1 की वैल्यू क्या डालेंगे? व्हाट इज V1? V1 is IR1. Now what is V2? V2 is IR2. What is V3? V3 is IR3. And what is V? V equals to I, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज की। सीरीज की बात कर रहे हैं, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज या रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर हम R के साथ S लगा देंगे। R सब S, जो S है डिनोट कर रहा है जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर एस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आई आर एस तो एज इट इज लिख रहे हैं। अब इन तीनों में से आई को कॉमन निकाल देते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर 2 लिख दिया। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब ये आई के साथ ये आई कैंसिल, आर एस इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया फॉर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जो सभी का सम है ना, वो किसी इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से सभी रेजिस्टेंसेस का सम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, यानी कि एक अकेली R2 है उससे तो ज़्यादा ही होगा। मान लीजिए R2 अगर आपके पास 5 है तो ये इन तीनों का सम ऑफ कोर्स ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर 1 भी हो, चाहे यहाँ पर चाहे 2 हो, अगर ये दोनों 1 1 भी हो तो भी सम जो है ज़्यादा ही होगा, है ना। तो यही ये फॉर्मूला डिनोट करता है, यही है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बताता है ये फॉर्मूला? कि जो रेजिस्टेंस है इसमें इंक्रीज होती जाती है और जो करंट है वो डिक्रीज होता जाता है। और इस तरह से हमने सॉल्व किया। इस तरह से हमने 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने अलग अलग वोल्टेज ली, ठीक है, और फिर ओम्स लॉ अप्लाई करके हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया फॉर द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये RS का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम बात करते हैं फॉर द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर से मैं आपको शॉर्ट जो चीज़ मेन है याद करने के लिए वो बता रही हूँ। इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी? उससे ऑपोजिट ऑफ कॉज। इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई, डिक्रीज होगी, है ना। और करंट क्या होगा? इसमें इंक्रीज होगा, यानी कि इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस along the potential difference, the resistance decreases and the current increases.
ओके, दिस इज व्हाट द पैरेलल कॉम्बिनेशन टेल्स अस अबाउट। ओके, तो इसका जो है ना इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम बनाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब पैरेलल है तो पैरेलल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, है ना। मान लीजिए हमारे पास है ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस का ये है बी। अब अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो इसको ये ऐसे जाएंगे, ये हमारा आ गया फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टर, ओके, और ये हमारा आ गया थर्ड रेजिस्टर। इस तरह से इसे हमने R1 का नाम दे दिया, R2 का और R3 का। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो I है, R है और V है, जब भी हम इस तरह से कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो तीनों में से एक चीज़ जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इस वाले में, सीरीज वाले में हमारे पास कौन सा कांस्टेंट रहा था? I। क्यों? I यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट जा रहा है, कहीं पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो रही है इनके बीच में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रही है, लेकिन I कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट जा रहा है, कंसिस्टेंटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच रहा है। ठीक है, चाहे वो डिक्रीज होके पहुँच रहा है लेकिन वो डिवाइड नहीं हो रहा। बट इन दिस कॉम्बिनेशन हमारे पास जो I है ना वो डिवाइड होगा। कैसे? देखिए, इस पॉइंट से I निकला, अब पहले वो यहाँ जाएगा, फिर घूम के यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। नो, अपनी मर्जी से तोड़ना चलेगा। वो चाहता है कि मैं एक ही टाइम पे तीनों रेजिस्टर्स के पास पहुँच जाऊँ, तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर I1 का नाम बन के आ जाएगा, यहाँ पर I2 का और यहाँ पर I3 का। ठीक है, और फिर यहाँ पर वापस ऐसे I बन के पहुँच जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो वो डिवाइड हुआ ना, हमने तो यहाँ पे बात करनी है, इसी चीज़ को तो लेके चलना है। कॉम्बिनेशन में ये क्या चीज़ हो रही है ना। तो अब जैसे कि हमारे पास ये चीज़ आ रही है, मैंने क्या कहा था, दो चीज़ें क्या है चेंज होती हैं, एक कांस्टेंट होता है, तो कौन सा होगा? V। यहाँ पर हमारे पास V जो वोल्टेज है वो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। वैसे भी होता क्या है, अगर हम लेके भी चले, मान लीजिए यहाँ पर V1 अप्लाई हो रहा है, V2 है, V3 है यहाँ पर भी, तो वो किसके इक्वल आएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का सम। ठीक है, सिमिलरली जो I है वो किसके इक्वल है? I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का सम, राइट। तो जैसे कि हमने ओम्स लॉ किया था, ओम्स लॉ में कहा था हमने V इक्वल्स टू I R। अब यहाँ पर डिवाइड कौन हो रहा है? I। यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा था? V। तो हमने ये वाली चीज़ लेके चले। अब यहाँ पर I डिवाइड हो रहा है, हमने कोशिश करनी है I से करने की, तो R यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, V अपॉन R आ गया अपने पास। ठीक है, अगर I इक्वल्स V अपॉन R है तो I1 क्या होगा? V अपॉन R1। I2 क्या होगा? V अपॉन R2। और I3 का क्या आएगा? V अपॉन R3। So we get these three values here, right? So यहाँ पर now we are talking about the parallel combination. We should denote the resistance with R sub P. ठीक है, ताकि हमें फ़र्क पता चले कि हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, सीरीज़ में R sub S है, और अगर हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो R sub P, यानी कि R के पैर में P डाल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब हम इसमें ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि I जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल, है ना। तो I1 की क्या वैल्यू होती है? V अपॉन R1। I2 की V अपॉन R2। I3 की V अपॉन R3। और I की यहाँ से हमने निकाल दी V अपॉन RP। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या कॉमन निकल के आ रहा है? V। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पर V और V आपस में कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
1 upon Rp equals 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ओके, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ये है हमारा for the resistors connected in parallel. तो ये चीज़ क्या बता रही है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि जो इंडिविजुअल जो होगी R1 की वैल्यू होगी वो सम से बड़ी होगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है रेसिप्रोकल में आ गया. इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है, इसके ऑपोजिट है. अगर यहाँ पर ये चीज़ जो है इन सबके जो इंडिविजुअल की वैल्यू है सबके सम से कम आती है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल किसी R1 या R2 या R3 की वैल्यू सबके सम से ज़्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया सभी का, ठीक है. तो यही फ़र्क है सीरीज़ में और पैरेलल में. सीरीज़ में रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और करंट डिक्रीज होता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और करंट इंक्रीज होता है अलोंग दी पोटेंशियल डिफरेंस. और इसमें हमारी सर्किट डायग्राम देखिए कैसी होती है, एक लाइन में आ रहे हैं R1 R2 R3, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास बन के आ रहे हैं. और यहाँ पर क्या इस तरह से पैरेलल अलग अलग होके आ रहे हैं, ठीक है. और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये R3 तक ही रखना है. यू कैन ऐड मोर रेजिस्टर्स. दिस डजंट मीन कि आप यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स ही रख पाओगे. यू कैन ऐड मोर रेजिस्टर, और यू कैन ऐड 4 रेजिस्टर्स, 5, 10, 20 अप टू n. जितना बड़ा आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हो उतने मर्जी रेजिस्टर्स ऐड कर दो, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ इट. हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे. क्यों करेंगे? IIT में, ठीक है, या और आपके पास एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स जो होंगे बोर्ड के 10th क्लास के, है ना, उसमें क्या है इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं. नीट का पेपर देना है, कोई भी पेपर देना है, ठीक है, उसमें इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत काम आते हैं, ठीक है. तो इस टॉपिक का बेसिक कराने का मकसद ही यही था कि मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स करवा पाऊँ, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the problems related to the resistors connected in series and parallel combination, ठीक है. So if you liked my video then do share my video, okay, and if you are new to my channel subscribe to my channel. Thank you so much.